नमस्कार, मैं हूं नयनशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। सियासत में कई बार विरोधी नहीं, अपने ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं और जब चुनाव से पहले सहयोगी दलों और पार्टी नेताओं के बीच मतभेद सामने आने लगे तो राजनीतिक समीकरण पल भर में बदल जाते हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। कांग्रेस के भीतर नाराजगी की खबरें हैं, झारखंड में सहयोगी दलों के बीच खींचतान की चर्चा है और इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की नज़र टिकी हुई है। विपक्ष की अंदरूनी असहमति बीजेपी के लिए नया राजनीतिक अवसर बन सकती है या फिर राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की परीक्षा होने वाली है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों के बीच बढ़ती नाराजगी और अंदरूनी मतभेदों ने बीजेपी की उम्मीदों को एक नई उड़ान दे दी है। जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चा है, वहीं झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के रिश्तों में भी खटास की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में मीनाक्षी नटराजन का नाम घोषित किए जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम की चर्चा तेज थी। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि पार्टी कमलनाथ को राज्यसभा भेजेगी, लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची आई तो उसमें राहुल गांधी की करीबी और तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन का नाम शामिल था। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को टिकट नहीं मिलने से छिंदवाड़ा क्षेत्र में कुछ कांग्रेस विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यही नाराजगी आगे चलकर क्रॉस वोटिंग का कारण भी बन सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व अब पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों में पहले क्रॉस वोटिंग का नुकसान झेल चुकी कांग्रेस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसी को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने विधायकों की बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी एकजुटता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी हाईकमान ने साफ संदेश दिया है कि अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी। उधर झारखंड में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यहाँ कांग्रेस और झामुमो गठबंधन के बीच सब कुछ सामान्य नहीं माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने से पहले व्यापक चर्चा नहीं की गई, जिससे झामुमो के भीतर नाराजगी पैदा हुई है। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें कई नेताओं ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मांग रखी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। यहां एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 28 वोटों की जरूरत है। विपक्षी गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने के बाद कुल 56 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 24 वोट मौजूद थे। लेकिन सहयोगी दलों के बीच बढ़ती नाराजगी ने इस गणित को और दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस के पास झारखंड में केवल 16 विधायक हैं। ऐसे में उसे जीतने के लिए अपने सहयोगी दलों के कम से कम 12 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। दूसरी ओर बीजेपी पहले से ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कुनबे को एकजुट बनाए रखना है। अगर मध्य प्रदेश का गणित देखें तो वहां भी मुकाबला कम दिलचस्प नहीं है। 229 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के पास 164 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। इस हिसाब से बीजेपी 2 सीट आसानी से जीत सकती है और उनके पास 48 अतिरिक्त वोट भी बचेंगे। वहीं कांग्रेस के पास 64 वोट हैं, जो एक सीट जीतने के लिए जरूरी संख्या से सिर्फ 6 ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक वोट बेहद अहम हो सकता है। यदि कहीं भी असंतोष या क्रॉस वोटिंग हुई तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी को लगभग 10 अतिरिक्त वोट मिल जाए तो तीसरे उम्मीदवार की लड़ाई भी रोचक हो सकती है। यानी तस्वीर साफ है कि मध्य प्रदेश हो या झारखंड, राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह गया है। ये भरोसे, एकजुटता और राजनीतिक रणनीति की बड़ी परीक्षा बन चुकी है। विपक्ष के भीतर उठ रही नाराजगी की लहर क्या बीजेपी के लिए अवसर साबित होगी या फिर विपक्ष आखिरी समय में मतभेद बुलाकर मजबूती से मैदान में उतरेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल दोनों राज्यों की राजनीति में हलचल तेज है और सबकी नजर राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।